हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करने वाले हैं। तो देख लेते हैं सवाल नंबर 2। -2/11 -5/11 -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। रिप्रेजेंट -2/11 -5/11 -9/11 ऑन नंबर लाइन। हमारे पास 3 रेशनल नंबर, 3 परिमेय संख्या दी हुई है। इन सभी को संख्या रेखा पर नंबर लाइन पर क्या करना है? निरूपित करना है, रिप्रेजेंट करना है। जैसा कि हमने पिछले सवाल में हम पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्याओं रेशनल नंबर्स को किस प्रकार अपन नंबर लाइन संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं, उसी प्रकार हम इस सवाल को भी सोल्व करने वाले हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक संख्या रेखा नंबर लाइन खींचेंगे। इसके बीचों बीच क्या लेके आएंगे? 0 लेके आएंगे। ठीक है, ये तो था नंबर लाइन का काम। अब सबसे पहला काम क्या होगा? किसी भी रेशनल नंबर, किसी भी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करने से पहले हमें यह देखना होगा कि वो रेशनल नंबर 0 के बाईं साइड में आएगा या फिर 0 के दाईं साइड में। 0 के बाईं साइड में माइनस वाले नंबर्स आएंगे और 0 के दाईं साइड में प्लस वाले। सवाल में हम देखते हैं कि तीनों ही रेशनल नंबर, तीनों ही परिमेय संख्याएं माइनस की है। तो यहां से एक बात तो निश्चित हो गई कि तीनों जो नंबर हैं वो 0 के बाईं साइड आएंगे। तीनों नंबर 0 के बाईं तरफ लेफ्ट साइड में आएंगे। ये पहली बात कंफर्म हो गई है। ओके, अब हम यह देखने वाले हैं कि जो ये तीनों नंबर हैं -2/11 -5/11 -9/11, ये किन दो परिमेय संख्याओं के बीच आएंगे? यह देखेंगे कि वो 0 और -1 के बीच आएंगे या -1 या 2 के बीच आएंगे या -2 या -3 के बीच, इसी प्रकार आगे। यह निश्चित करने के लिए हम क्या देखते हैं कि 2/11 में अंश न्यूमरेटर 2 है, डिनोमिनेटर हर 11 है। तो ऊपर वाला तो छोटा है और नीचे वाला क्या है? बड़ा। इसी प्रकार इसमें भी ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा। इसी प्रकार ये भी ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा। जैसे ही हम भाग की प्रक्रिया, डिवीजन प्रोसेस अपनाएंगे, हम देखेंगे कि जो ये इसका आंसर आएगा भाग देने पर, रेफर कर लेते हैं। ऊपर वाली संख्या हमेशा नीचे वाले से क्या होती है? डिवाइड होती है। ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से क्या होता है? डिवाइड। देखते हैं कि 2 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो क्या लगा देंगे? यहाँ 0 और यहाँ क्या लगा देंगे? दशमलव, और यहाँ क्या लगा देंगे? 0। 20 में 11 का भाग देंगे, कितनी बार गया? 11 एकम 11 और बचेंगे कितने? 9। हम देखते हैं कि जब 2 में 11 का भाग दिया जाता है तो संख्या 1 से छोटी रह रही है, क्योंकि 0 पॉइंट कुछ मान इसका मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो संख्याएं होंगी तीनों ही वो 0 और -1 के बीच में आएंगी, क्योंकि ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है। तो यहीं से फिक्स हो जाता है कि जो नंबर्स आएंगे वो 0 और -1 के बीच में आने वाले हैं। तो पहली बात फिक्स हो गई 0 के बाईं साइड। दूसरी बात भी फिक्स हो गई, 0 और -1 के बीच में ये तीनों नंबर्स आने वाले हैं, क्योंकि ऊपर छोटा है और नीचे बड़ा है। ठीक है, आप देख लेते हैं कि इसको संख्या रेखा पर कैसे रिप्रेजेंट, कैसे निरूपित करेंगे। इस 0 को अपन यहाँ ले लेते हैं, क्योंकि प्लस की संख्याओं से हमें काम नहीं है। और यहाँ क्या ले लेते हैं अपन? 1। पिछले सवाल में हम बात कर चुके हैं, जब इनको संख्या रेखा पर लिखेंगे तो इन सभी का हर देखेंगे। इन सभी का हर कितना है? 11 है। तो 0 को भी हर डिनोमिनेटर 11 के रूप में अपन लिखेंगे। तो इसको अपन लिख सकते हैं 0/11।
इसी प्रकार एक को अपन लिख सकते हैं 11/11, क्योंकि हर में डिनोमिनेटर में दोनों के 11 लेके आना है और मान 1 रखने के लिए हमें ऊपर भी क्या रखना पड़ेगा, 11 रखना पड़ेगा। तो एक को लिख सकते हैं 11/11, 0 को लिख सकते हैं 0/11, सॉरी ये -1 आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये 0/11 आ गया, इसके बाद आएगा -1/11, आगे आएगा -2/11, फिर आएगा -3/11, फिर आएगा -4/11, फिर आगे -5/11, फिर 6/11, -7/11, -8/11, -9/11 और -10/11। इसी प्रकार 0/11, -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, सभी के बीच क्या लगा देंगे, कोमा लगा देंगे। ठीक है, अब हमें कौन कौन से नंबर चाहिए, -2/11 ये रहा पहला आंसर, -5/11 ये रहा दूसरा आंसर, -9/11 ये रहा, ये आ गया अपना तीसरा आंसर। तो इस प्रकार हम इन तीनों नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। अब देख लेते हैं हम सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हों। राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। हमें 5 रेशनल नंबर लिखने हैं, 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है जो क्या होंगी, 2 से छोटी होंगी। हमें कोई भी 5 रेशनल नंबर्स लिखने हैं जो स्मॉल हो, छोटी हो, किससे, 2 से। तो एक बार हम इसको करने के लिए पहले एक नंबर लाइन देख लेते हैं, संख्या रेखा देख लेते हैं। यहाँ 2 0, यहाँ 1, ये 2, इस प्रकार 3 आगे चलती जाएंगी, +3 पॉजिटिव सभी। इसी प्रकार इसके इधर -1, -2, -3, -4, इसी प्रकार -5 आगे चलती जाएंगी, वो भी नेगेटिव। हम देखते हैं जब हम इधर से इधर जाएंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं जाएंगे, बाएं से दाईं तरफ जाएंगे, बाईं से दाईं तरफ जाएंगे तो मान क्या होगा, बढ़ेगा, मान बढ़ेगा, वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, वैल्यू इंक्रीज होगी जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, मतलब -4 से बड़ा होगा -3, -3 से बड़ा होगा -2, -2 से बड़ा होगा -1 और -1 से बड़ा होगा 0। इस प्रकार 1 बड़ा, फिर 2 बड़ा, फिर 3, 4, 5, 6, इस प्रकार ये बढ़ते जाएंगे। अब हमें क्या करना है, 2 से छोटी संख्या लेनी है। पहले सबसे पहले देखते हैं कि 2 कहाँ है, ये रहा, प्लस के 2 की बात हो रही है, माइनस का 2 होता तो यहाँ -2 लिखा रहा। अब इससे छोटी देखनी है तो सभी इसके लेफ्ट साइड में जो भी परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर होंगे वो सभी इससे क्या हैं, छोटे हैं। हम एक बात और बता देता हूं, तो 0 और 1 इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। 0 और 1 के बीच में भी अनंत परिमेय संख्याएं, इनके बीच में अनंत, इनके बीच में इनफाइनाइट, अनंत और इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं आएंगी। तो हम इसका आंसर लिख लेते हैं कि 2 से छोटी, 2 से छोटा 1, 0, -1, -2, -3, इसी प्रकार अनंत परिमेय संख्याएं इससे छोटी आएंगी। लेकिन सवाल के अनुसार हमें कितनी लिखनी थी, 5 लिखनी थी। हम 1, 2 और परिमेय संख्या और लिख सकते हैं, जैसे 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 0 और 1 के बीच में भी क्या आ सकता है, आधा, ये भी इसकी परिमेय संख्या हो सकती है। 0 और -1 के बीच में क्या आ सकता है, -आधा आ सकता है। इसी प्रकार -1 और -2 के बीच में क्या आ सकता है, -3/2 आ सकता है। इसी प्रकार आगे संख्याएं होंगी। तो 0, 1, -1, -2, -3 ये सभी क्या हैं, 2 से छोटी परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर हैं।